नारी शक्ति वंदन में स्वच्छता दीदियों का सम्मान। सीएम ने स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को दी आर्थिक सहायता। महिला दिवस पर नगर प्रशासन की ओर से किया गया सम्मान समारोह। सम्मान और सहायता से खिले हितग्राहियों के चेहरे। छत्तीसगढ़ में 60 करोड़ मुस्वा पर भूपेश बघेल ने सरकार पर कसा तंज। 8,000 करोड़ नुकसान का लगाया आरोप। धान घोटाले पर विधानसभा में सियासी घमासान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की देश भर में जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन पर विधानसभा में मचा सियासी घमासान। धान खराब होने पर चौतरफा घिरी सरकार। जांच की मांग हुई और तेज। किसानों की फसल नष्ट। आउटसोर्सिंग पर भ्रष्टाचार के आरोप। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 नगरीय निकायों की स्वच्छता दीदियों और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि भी वितरित की गई। बजट सत्र के बीच कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री का महापौर मीनल चौबे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता दीदियां शहर की बैकबोन हैं। समारोह में स्वच्छता दीदियों को प्रमाण पत्र दिए गए और हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। आज हमने सम्मानित किया उन स्वच्छता दीदियों को जिन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। ऐसे निकायों की स्वच्छता दीदियों को ऐसी 3 प्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने स्वच्छता दीदियों ने अपना प्रधानमंत्री आवास पूरा किया, उन्हें सम्मानित करके मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के तहत सम्मान राशि 32,850 रुपये सम्मान के साथ दिया। हमने सम्मानित किया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुस्वा चूहों के बहाने पर तंज कसते हुए कहा कि 22.71 लाख क्विंटल धान के लिए 7 करोड़ चूहों की बात असंभव है और इससे करीब 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। बघेल ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की भी जांच की मांग की और कहा कि देश के सभी 100 शहरों में इसकी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल हेराल्ड को नेहरू युग की पत्रिका बताते हुए उसका बचाव किया। साथ ही रमन सिंह के कार्यकाल के विज्ञापनों पर सवाल उठाए। प्रश्नकाल में मंत्रियों के जवाबों को ढुलमुल बताते हुए उन्होंने सदन की गरिमा खत्म होने का आरोप लगाया। आज हमारे विधायकों ने प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। पहले हर्षिता बघेल और संगीता सिन्हा का जो प्रश्न था वो अतिक्रमण से संबंधित था और अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और शासन उसे बचा रही है। एक तो ये किसानों के बैंक जहां खुलना था, लेकिन केवल वो इनके पसंदीदा चहेते लोगों के द्वारा अतिक्रमित है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा रहा डोंगरगढ़ में। दूसरा, बालोद में भी आम जनता के जो अतिक्रमण है उसे तो बेदर्दी से हटाया जा रहा है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अतिक्रमण किए हैं उसको हटाने के में हिला हवाले कर रहे हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान उपार्जन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लाखों किसानों ने मेहनत से धान उपजाया, लेकिन सरकार उसे सुरक्षित रखने और सही तरीके से खरीदने में नाकाम रही। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खराब होने पर सरकार मुस्वा खा गया और धान सड़ गया जैसे बहाने बना रही है। महंत ने 60 करोड़ चूहों के आंकड़े पर भी सवाल उठाते हुए आउटसोर्सिंग में भ्रष्टाचार की आशंका जताई। किसानों की फसल खराब होने से नाराजगी जताते हुए उन्होंने पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जिसको खरीद करके उपार्जन करने के बाद जिस धान को सुरक्षित जगह में रखना चाहिए वहाँ इन्होंने रखने का प्रयास तो कराया है,
मगर जहाँ जहाँ धान की कमी दिख रही है हर एक क्षेत्रों में, वहाँ ये कहा गया है कि ये मुसवा खा गए हैं या सड़ गया है या सड़ा हुआ पाया गया है। इस तरह हमारे जो एक सोने के रूप में ठोस धान जिसको हमने संग्रहित किया था, कराया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने क्रशर मशीनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्रशर इकाइयों की जांच सीमित स्तर पर की गई है और जुर्माने की कार्रवाई भी बहुत कम हुई है। विधायक ने क्षेत्र में मिल रही शिकायतों का जिक्र करते हुए कई प्रमुख क्रशर इकाइयों का ब्यौरा भी सदन के सामने रखा। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन इकाइयों की व्यापक जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने प्रश्न क्रमांक 1513 में माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था कि धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो क्रशर मशीन है उनकी कब कब जांच की गई और क्या क्या कार्रवाइयां हुई। इस संबंध में मुझे जानकारी आई थी और अभी तक 10 कार्रवाइयां हुई हैं और इन 10 कार्रवाइयों में 2018 से लेकर 2026 तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में वनों की कटाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 2 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पौधारोपण नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है और पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी की जा रही है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार मानव पूंजीपतियों को वरदान में दे रही है। उन्होंने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी विभाग द्वारा दी गई, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इस प्रदेश के वनांचल को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस प्रदेश के वनों को पूरा नष्ट करने की साजिश की जा रही है और जो दस्तावेज सदन में मंत्री जी द्वारा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है वो अस्पष्ट है। 12वें नंबर में मेरा प्रश्न रहा है और इसमें साफ ये लिख कर दे रहे हैं कि लगभग 2 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई और मेरे इस सवाल पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नए भवन का निर्माण अतिक्रमण के कारण रुका हुआ है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैंक भवन के लिए स्वीकृति और 2023 में भूमि पर पूजन हो चुका है, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक को किराए के भवन में ही चलाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता तो कलेक्टर को दूसरी जमीन आवंटित करनी चाहिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो कि भवन के लिए स्वीकृति का और टेंडर भी लग चुका और ये 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ था, लेकिन आज पर्यंत तक के भवन का निर्माण नहीं किया गया और उसका कारण इन्होंने बताया कि अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण वाले जगहों को खाली करा के सरकार अपने कई बार से भवन का निर्माण या कोई भी सरकारी संस्था का निर्माण कराती है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अतिक्रमण। राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद लक्ष्मी वर्मा का रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया और इस अवसर पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व ने उनकी जीत को छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए ऐतिहासिक बताया और लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि वे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के हितों की आवाज बुलंद करेंगी और राज्य के विकास व गौरव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगी। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलकंठ टेकाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना से आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रेस वार्ता में विकास मरकाम और देवलाल ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इस मुद्दे पर समर्थन जताया। टेकॉम ने राष्ट्रपति के संबोधन और फोटो फ्रेमिंग को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया के सभी साथियों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य रूप से संबोधित करने के लिए हमारे बीच माननीय नीलकंठ टेकाम जी, विधायक केशकाल एवं छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, तो आप सबको संबोधित करेंगे। प्रारंभिक तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने क्रशर मशीनों की लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में क्रशर इकाइयों की जांच सीमित स्तर पर ही हुई है और जुर्माने की कार्रवाई भी बहुत कम की गई है। विधायक ने क्षेत्र में मिल रही शिकायतों और प्रमुख क्रशर इकाइयों का ब्यौरा सदन में पेश करते हुए सरकार से व्यापक जांच की मांग की और अनुज शर्मा ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदार इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। 11वें नंबर पर मेरा प्रश्न लगा था। प्रश्न में मैंने पूछा था कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 की अवधि में कब कहां किन कारणों से बाघों तथा हाथियों की मृत्यु हुई है। जवाब बहुत विस्तृत आया है और किन कारणों से हुई है ये भी मेरे प्रश्न में शामिल था। ये महज 2 वर्ष की अवधि में इस सरकार में 24 माह के अंदर में 9 बाघ, 38 हाथी और 562 अन्य प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु उत्तर में दिया गया है। और यहाँ पर रायपुर नगर निगम के जोन 6 ने भाटा गांव बरीखार में लगभग 1 एकड़ निजी भूमि पर हो रही अवैध प्लांटिंग रोकने के लिए कार्रवाई की। जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के निर्देश पर कार्यपालन अभियंताओं ने मौके पर पहुंचकर मुरुम रोड पर जेसीबी से काटकर अवैध निर्माण को रोक दिया। निगम का कहना है कि ये कार्रवाई शहरी नियोजन और कानून के तहत की गई। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम की तत्परता की सराहना की और अधिकारी आगे भी अवैध प्लांटिंग रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने धान घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सदन में मुस्वा व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार के जवाब झूठे और मंत्रियों की तैयारी अधूरी है। महंत ने अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उनके भीषण और सदन की कार्रवाई का वीडियो सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बना और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही पर जोर देते हुए किसान के हितों की रक्षा की बात कही। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जिसको खरीद करके उपार्जन करने के बाद जिस धान को सुरक्षित छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि भाजपा प्रोपेगेंडा चलाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और नशे के मामलों में संरक्षण दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से विनायक ताम्रकर के अफीम मामले में निलंबन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना की और संगठन गठन की घोषणा की। पार्टी के नेताओं के बयान और अफीम खेती छापे का वीडियो फुटेज भी चर्चा में रहा और कांग्रेस ने कहा कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए वे लगातार आवाज उठाएंगे। भाजपा सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। भाजपा नेता खुलेआम अफीम का खेती करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक ओमकार साहू ने नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने पार्टी में आंतरिक कलह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वॉकआउट पर तंज कसते हुए विपक्ष की कमजोरियों को उजागर किया। उनमें से एक घोटाला जिसके ऊपर स्वामित्व का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया और विपक्ष के एक राजनीतिक राज परिवार के नाम पर वो आरोप आया, ऐसा आरोप नेशनल रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता अग्रवाल ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार चर्चा नहीं करने देता और हंगामे कर समय बर्बाद करता है। लाया है, उस
पोषण पर चर्चा करें। एक व्यक्ति की जिद जो है वो सदन को नहीं चलने दे रही। हमारे विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट। रायपुर के वृंदावन हॉल में को हर संभव फाउंडेशन के महिला सम्मान समारोह एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 61 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं को सम्मान किया गया और साथ ही ये हर संभव फाउंडेशन जो है लगातार 15 वर्षों से समाज में जो दायित्व अपना निभा रही है, वो इसके लिए मैं इन सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ कि ऐसे नेक काम जो है ये हमारी महिलाओं ने जो ये बीड़ा उठाया है इस काम के लिए, हर संभव फाउंडेशन जो है, तो इसके लिए तो सबसे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।